इस बीच देखिए एक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एमएस बिट्टा साहब हैं, अध्यक्ष हैं एआईएटीएफ के। उन्हीं का सीधे रुख करेंगे। और बिट्टा साहब, देश जानता है आतंकवाद को जितने करीब से आपने देखा है और जो दंश आपने सहा है, आपसे बेहतर आतंकवाद का इस दर्द को शायद ही कोई और महसूस कर पाए। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहलगाम में हुआ है उसका हिसाब और उसका जवाब किस रूप में दिया जाना चाहिए? आपकी सोच क्या है बिट्टा साहब? देखो, पहली बात तो यह है कि हिसाब तो हमेशा दिया है। जब से 370 धारा हटी या 373 धारा से पहले आज तक जवाब दिया जा रहा है। आपको ये याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके पाकिस्तान में नवाज शरीफ को दुबई से गए थे कि हम शांति चाहते हैं, पाकिस्तान भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, आप भी शांति चाहें, हम भी, आपके भी विकास हो, हमारा भी हो। क्या किया पाकिस्तान ने? हिंदुस्तान के अंदर पठानकोट के दीनानगर की घटना पे इतना बड़ा हमला कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मुशर्रफ के वक्त पाकिस्तान में गए और उस वक्त चंबा या कुल्लू के पास 15 लोगों को शहीद कर दिया, वाजपेयी जी उस वक्त पाकिस्तान में थे। अब नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब एक शांति का संदेश, एक विकास का संदेश लेके गए और वहां से वापस आना पड़ा। और यहाँ के अमेरिका के उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान में आए, एक अपनी नेशनल न्यूज बना, इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए कश्मीर एक मुद्दा है और पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और जिस तरीके से 370 धारा हटने के बाद हर व्यक्ति दुनिया का, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का कि कश्मीर नॉर्मल हो चुका है, वहां टूरिस्ट जाना शुरू हो गया। पर मेरी एक सबसे सवाल है, हाँ जी, हम हर सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को पूछते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा बखूबी से निभाया है। सही। पर क्या हम आम आदमी ने, किसी ने फौजी बनने की बगैर वर्दी से कोशिश की? सही। क्या वहां की सुरक्षा लोकल फोर्सेज ने, क्या वहां की लोकल सरकार ने क्या इसके ऊपर जिम्मेदारी उठाई कि इतना टूरिस्ट आ रहा है कि हमें इसको देखना? हर चीज नरेंद्र मोदी, हर चीज अमित शाह, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया, नक्सलिज्म के ऊपर पूरा किया, हथियार पकड़े जा रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक की जिम्मेदारी है और उस पर हर एक नागरिक को खरा उतरना होगा। और उससे भी महत्वपूर्ण सर, ये जो हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, ये जो आस्तीन के सांप है, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खाकर और इन आतंकवादियों का साथ देते हैं। ये जो आप खबरें सामने निकल कर आ रही है ना कि साहब स्लीपर सेल, वो सपोर्ट सिस्टम। जी बिट्टा जी, मैं आपको कहूंगा, वो कवि प्रदीप जी का एक गाना था आजादी के वक्त। हाँ जी, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। मिसाल कल की पंजाब की है। ये पंजाब और ये कश्मीर, वहां पे मैल सिंह बब्बर जिसने हजारों बेगुनाहों का हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब में नहीं हिंदुस्तान का कत्लेआम किया। परमजीत सिंह पंजवाड़ जिन्होंने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किए, मारे पाकिस्तान में जाते हैं बीमारी से, और उनकी क्रियाक्रम कहाँ होता है? अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर। और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े राजनीतिक लोग आईएसआई के उन एजेंटों की क्रिया पे जाते हैं और उनको योदे बताते हैं। ये कल की बात है, ये कल की बात है। एक आईएसआई हमारे कश्मीर में हमारे टूरिस्टों पे हमला करती है, बहन के सामने उसका पति चले जाता, बहन के सामने उसके बच्चे चले जाते, बहन के सामने उसका पिता चले जाता है। और हम लोग इतने बेतरस लोग, इतने जालिम लोग, या पंजाब के अंदर खालिस्तानी पाकिस्तान के एजेंटों की पर्चियां बनाते, उनके दिन बनाते, ये कल की बात करते हैं अपन। जो क्या कहूं, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। हमारा सिख वोट टूट जाएगा, हमारा मुस्लिम वोट टूट जाएगा, हमारा फलाना वोट टूट जाएगा। अरे राष्ट्र को, प्रथम राष्ट्र को करना। आज संजय राउत की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था जी। संजय राउत जैसे लोग, शिवसेना जैसे लोग आज चाहते हैं कि जगह जगह पे बम चले, जगह जगह पे गोलियां चले, जगह जगह पे नक्सलिज्म हो, 26/11 की घटना हो, पार्लियामेंट की घटना हो, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमजोर हो और हम देश पे राज करें। इनकी ऐसी की तैसी कमजोर किसी सूरत के अंदर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के लोग कमजोर नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, हिंदुस्तान कमजोर होगा ना, हिंदुस्तान के लोग कमजोर होंगे और हिंदुस्तान के लोग सबक सिखाएंगे इन देश के दुश्मनों को। बहुत शुक्रिया बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।